हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग ने माँ काली मैसेजेस को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी चीज़ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल्सो लविंग मी। है ना, आप लोगों ने सब ने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए थे कि यू एक्चुअली डोंट केयर अबाउट माई लुक एंड आई एम लाइक कितनी अच्छी ऑडियंस है मेरी ना। तो आज देखो, हम आप लोगों को टॉर्चर करने नहीं आया, तैयार होकर गया है। चलो अच्छा, आज की ये जो रीडिंग है ना, जैसे कि आज न्यू मून है, ठीक है। तो हमने सोचा कि एक शॉर्ट स्वीट सी रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज़ को पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो ना एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस नहीं कहेंगे क्योंकि हम न्यू मून की एनर्जीज चेक करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहे टीनेजर हो, चाहे आप 18+ हो, मतलब हर एज ग्रुप के लिए है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एनर्जीज चेक करेंगे और हम आपसे कहेंगे कि आप अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट हो जाओ और उनसे प्रे करो कि जो भी आंसर्स मिलने चाहिए आपको, वो आपको इस रीडिंग से मिल जाए या आपको गाइडेंस मिले जिससे आपकी लाइफ और बेटर इम्प्रूव हो सके। डियर गाइड्स, हमें बताएं इस न्यू मून की क्या एनर्जीज है एज अ कलेक्टिव। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पहले कार्ड। पता है, जब हम कार्ड प्रिपेयर कर रहे थे तो इट वॉज मोर अबाउट अबंडेंस, इट वॉज मोर अबाउट हैप्पीनेस, मूवमेंट। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 8 की एनर्जी है, अबंडेंस की तो एनर्जी है। अगर आपको 888 बहुत दिखे तो भी समझ लीजिएगा कि ये आपका साइन है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द चैरियट। वाह, ये न्यू मून की एनर्जी बॉटम डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये जो इस बार की न्यू मून की एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें बहुत सारे लोग स्टेगनेंसी से निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये न्यू मून लाइफ को एक कंप्लीट साइकिल में लेकर के आ रहा है एंड लिटरली एक न्यू बिगनिंग दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस ट्रैवल में आपको अपने पैसों का, अपने बहुत जितना लाइक इम्पॉर्टेंट स्टफ है उसका बहुत ध्यान रखना है। मुझे मैसेज आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो वो खो जाएगा या तो वो चोरी हो जाएगा। तो ये मैसेज मुझे बहुत रैंडम मिला है, तो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये न्यू मून में ना आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लेज़ी, थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहोगे कि ये जो एनर्जीज़ हैं तो बहुत टाइम से चल रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो जो लास्ट पर्जिंग होती है ना, हम बहुत दिनों से कहते हैं कि लास्ट पर्जिंग का जो सीन है अब इस न्यू मून के बाद ही ख़त्म होगा। तो न्यू मून बेसिकली 72 आवर्स तक रहता है। जैसे आज से न्यू मून शुरू हो रहा है, कल रहेगा 8 मई तक, फिर उसके बाद ही 9 मई के बाद पूरी एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा लाइक प्रोग्रेस आ रही है। तो आपकी लाइफ में ना अचानक से मूवमेंट आपको दिखने लगेगी और आप कहोगे बिना न्यू एनर्जीज फील होंगी, जहाँ पे आप न्यू बिगनिंग को एक्चुअल में देख पाओगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि जैसे अभी तक आपने अपना किसी तरीके से कॉन्फिडेंस लूज़ किया था या फिर आप अपने आप को बड़े बंधा हुआ सा फील कर रहे थे कि कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, कहाँ जाए क्या करें। तो धीरे धीरे वो जो पाथवेज है वो ओपन होने लगेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, लाइफ यहाँ पे जानी है। मतलब ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे लाइफ ना एकदम फॉगी सी थी, है ना, माइंड एकदम फोकस से था, कुछ चैनल नहीं हो पा रहा है, कोई क्रिएटिविटी चैनल नहीं हो पा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे, कोई न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इसलिए हो रही थी क्योंकि आपको उस पीरियड की नीड थी जहाँ पे आप अपने आप को एक तरीके से आप रेज्यूविनेट कर पाओ, रेज्यूविनेशन की एनर्जी थी। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। मैंने कल भी जब काली माँ के मैसेजेस चैनल किए थे तब भी मैंने कहा था कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, अभी नहीं देख पा रहे हो आप, लेकिन वो हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे द चैरियट से ये एनर्जी आ रही है कि जब चैरियट आता है ना, तो मेरे लिए चैरियट क्या है, एक ऐसा लाइक रास्ता आपके लिए खुला है जो कि चूज़ आपको करना है। मतलब आपको डेस्टिनेशन दी जा रही है, आपको पता है कहाँ पहुँचना है, लेकिन आपके पास दो रास्ते हैं, तो उसमें आप कौन सा चूज़ कर रहे हो। एक होगा जो कि ईजी होगा, है ना, एक बिना प्रॉब्लम्स के होगा, और एक होता है जिसमें बम्स होते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो मेरे लिए क्या है कि जब आप सही रास्ता चूज़ कर रहे हो तो आप ज़्यादा बेटर पहुंच पाते हो। तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, आप किस रिश्ते के लिए बने हो, है ना। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लिए क्या हो रहा है कि आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जो कि ट्रुथ और इंटीग्रिटी का रास्ता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट अपना लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शॉर्टकट में जाने को भी सोचोगे ना तो वहाँ से आपको खींच लिया जाएगा, कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि आपके लिए वो काम बनेगा नहीं। कुछ लोगों के लिए भगवान ना ऐसा करते हैं कि अगर आप गलती से भी किसी के कहने से डिसऑनेस्टी के रास्ते पे चलते हो, लेकिन आपके लिए लिखा गया है कि आप ऑनेस्टी के रास्ते पे ही चलोगे, तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे ना तो जितना आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर नेवर मेंट टू बी डिसऑनेस्ट, आप उस तरीके से बने ही नहीं हो। आप लोगों में से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस न्यू मून की एनर्जी में ना आप देखोगे प्रोग्रेस बहुत है लाइफ में। ये किसी भी तरीके की प्रोग्रेस हो सकती है। न्यू मून अपने आप में बहुत सारी प्रोग्रेस लेकर आ, जैसे मतलब अगर आप देखो मून साइकिल के हिसाब से जैसे जैसे बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष कहते हैं हम लोग, शुक्ल पक्ष है ना, जो कि बढ़ता है मून जब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अक्सर देखो शुक्ल पक्ष में बहुत सारे शुभ काम किए जाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी शुभ चीज़ें, मतलब ऑस्पिशियस चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, है ना। कुछ ऐसा जिसमें आप देखोगे कि आप बढ़ रहे हो, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, या आप अपने आप में ही खुद को बड़ा फील कर पा रहे हो। मतलब एक रिस्पेक्टेड, आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो या तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कल के जो मैसेजेस थे वो कहीं ना कहीं मुझे बार बार ध्यान आ रहा है स्पॉटलाइट, है ना। वो जो स्पॉटलाइट थी पाइल 1 के लिए थी कि पाइल 2 के लिए मुझे याद नहीं है, बट वो जो स्पॉटलाइट थी वो वर्ड मुझे यहाँ पे दोबारा मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ना यूनियन है लोगों का, सोल ट्राइब का, आपकी सोल ट्राइब आपके पास आ रही है। बहुत सारे लोग ना किसी चीज़ को मिल के करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही अलग अलग काम करते हो, आपको लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं है, तो आपको इस न्यू मून में अपनी इस एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। आप दूसरों के साथ काम करना शुरू करो थोड़ा थोड़ा, आप देखोगे इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप में से कुछ लोग हाइबरनेशन में थे, मतलब काम नहीं कर रहा है, सुसुप्त अवस्था जिसे कहते हैं, सोते रहते वाले स्थिति में, दिमाग सो रहा है, खुद भी सो रहे हो, अभी भी लाइफ को आप कह लो कि सीरियस नहीं ले पा रहे हो, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि अब ये टाइम है कि उठो, अपनी इस हाइबरनेशन से निकलो, अपनी इस आइसोलेशन से निकलो। हो गया, सो चुके, मुझे लिटरली ये सुनाई दिया, हो चुका, सो चुके, अब बाहर निकलो, कुछ करने का टाइम है। क्योंकि लिटरली आपके लिए बहुत इस कलेक्टिव एनर्जी में ना बहुत सारी सक्सेस है जिस भी चीज़ पे आप एनर्जी लगाओ। कल आई थिंक मैंने पाइल 1 या पाइल 2 में, अब ये कल की एनर्जी से हम ज़्यादा इसको ले पाएंगे क्योंकि तो कहीं ना कहीं मैसेजेस वही रहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल भी वही हैं। तो अगर आपने माँ काली के मैसेजेस नहीं सुने हैं तो जा कर के सुनना, उसमें आपके लिए मैसेज होंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देखेंगे। ठीक है, चलो हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स, हमें बताएं इस न्यू मून में क्या हो रहा है कलेक्टिव्स के साथ। ओके, वी हैव गॉट वन कार्ड, दैट इज होप। लेट मी शो होप। जनरली जब ये होप की एनर्जी आती है तो मुझे पता नहीं क्यों टारो का स्टार कार्ड याद आता है। और टारो का स्टार कार्ड मतलब विश फुलफिलमेंट, अपने आप में मेजर आर्काना की विश फुलफिलमेंट है। ओके, विश वाइजली क्या कह रहे थे हम? थैंक यू स्पिरिट्स, कंफर्मेशन मिलता है। अबंडेंस, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग की रीडिंग में, कहा था ना मैंने, अबंडेंस आ रही है। ये बातें सुना करो आप लोग, बहुत ध्यान से सुना करो। कभी कभी जब हम चैनल करते हैं ना मैसेजेस, तो हम खुद में खुद ही नहीं रहते, हम मानते हैं कि फिर हमारे गाइड्स आते हैं, क्योंकि लिटरली मुझे कुछ नहीं आता, जो बताते हैं मेरे गाइड्स बताते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, हम लोग बात करते हैं कि इस न्यू मून में वो जो अबंडेंस आपकी लाइफ में स्टक थी, आपको लग रहा था कि आप डिजर्विंग हो बट आपको मिल नहीं पा रही थी, वो अनलॉक होते हुए दिख रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि अचानक से एकदम से बाढ़ आ जाएगी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ों की, देखो वो तो नहीं होगा, इम्प्रैक्टिकल बातें हम नहीं बताते हैं। ठीक है, हमारा कहना है कि जब आप देखोगे कि ये जो एनर्जीज बढ़ रही हैं, न्यू मून के साथ आपकी लाइफ बढ़ी, तो कुछ अबंडेंस आप डिजर्व करो तो, और उसके बीच में जितने ऑब्स्टिकल्स लाए जा रहे थे, ये स्पेसिफिक था कि आपकी लाइफ में अबंडेंस के रास्ते पे वो प्रॉब्लम्स लाई जाएं, ताकि आप चीज़ को समझ सको, आप अबंडेंस को देख सको कि ये रियल में क्या है और क्या होनी चाहिए अबंडेंस आपके लिए, क्या आप इस चीज़ को समझ सको। हमने बताया ना, अबंडेंस किसी के लिए पैसा होता है, किसी के लिए अबंडेंस प्यार होता है, किसी के लिए घर परिवार होता है, किसी के लिए हेल्थ होती है। तो जिस भी तरीके से आप अबंडेंस को देख रहे हो, क्या आप उसकी वैल्यू कर रहे हो? अगर वो आ रही है, मानो आप उसकी वैल्यू करना नहीं जानते और आपकी लाइफ में वो दे दी
जाए तो आप क्या करोगे, उसको ख़राब कर दोगे, है ना, फिर वो चीज़ संभल नहीं पाएगी। आप देखते हो अक्सर लोगों को इजी मनी जब मिल जाता है अचानक से, तो वो सारा पैसा ख़त्म कर देते। मुझे केबीसी में वो करोड़पति की याद आ रही, जो सबसे पहले करोड़पति बने थे केबीसी में। मुझे याद है मैंने उनकी एक दिन इंस्टाग्राम रील देखी थी, और लिटरली उनको अचानक से पैसा मिला तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, इतना डोनेशन कर दिया, इतना खर्च कर दिया, घर बनवा दिया, लोगों को दे दिया, है ना, और फिर उसके बाद आज उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ आपके पास है कि आपको स्पिरिट सिखा रही है कि जो भी वो दे रही है उसको संभालना कितना आ रहा है आपको। तो अब आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए और अब आपकी लाइफ में वो जो इनफाइनाइट अबंडेंस है वो आने वाली है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे दिख रही है इस न्यू मून के साथ क्या होगी कि आपकी जो डिवाइन के ऊपर जो श्रद्धा है वो अचानक से आप देखोगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर अभी आपका मन इधर उधर चंचल हो रहा था, भाग रहा था, अब आप बड़ी स्टेबल हो रहे हो, भगवान की तरफ आपका ध्यान अचानक से, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगोगे, पूजा करने लगोगे, या फिर कुछ ऐसा जो आपने बहुत टाइम से नहीं किया आप उसको अचानक से शुरू कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक से आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी, और जैसे ही डिवाइन के साथ आप कनेक्ट होगे आपकी सोर्स एक्टिवेट होगी। आपके जो अंदर की डिवाइन एनर्जी है, हम कहते हैं बेसिकली हमारे हर चक्र से ही सारा सोर्स होता है, क्योंकि यहीं से हमारा जीवन है, यहीं से हमारी सांस है ना। तो ये जो डिवाइन सोर्स की एनर्जी है ये आपके अंदर एक्टिवेट हो गई। जब ये एक्टिवेट हो गई तो आपकी लाइफ अपने आप में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आएगी, ठीक है। फिर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों को ना इस टाइम, जैसे आप लोगों की विश यूनिवर्स कह रही है योर विश इज़ ग्रांटेड, मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये जो विश इज़ ग्रांटेड है तो इसको आपको ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आप इस चीज़ को समझो। कुछ भी ऐसा मत मांगना जो बाद में आप रिग्रेट करो। आपसे कहा जा रहा है इस न्यू मून में आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत नहीं आएगा। फिर हम कह रहे हैं न्यू मून में आप मैनिफेस्टेशन, कभी कभी क्या होता है हमारी मैनिफेस्टेशन साइकिल स्टार्ट होती है। अभी आप जो मैनिफेस्टेशन साइकिल आप स्टार्ट कर रहे हो ये आने वाले टाइम तक रहेगी। जैसे मैंने 5/5 पोर्टल के लिए बताया था कि आप इस तरीके मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब आप उसमें जो भी सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी साइकिल शुरू हो गई है। अब वो 3 महीने में आए, 6 महीने में आए, 8 महीने में आए, इस साल के अंत तक में आएगी ज़रूर, ट्रस्ट में आएगी। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आएगी। तो आपसे कहा जा रहा है बहुत सोच समझ के। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं ना, किसी को अपना पार्टनर मांग लेते हैं। अब आपको पता है कि वो पार्टनर अच्छा नहीं है, आपके साथ अच्छा हो नहीं रहा है, लेकिन आपने मांग लिया, और जब आप इतनी श्रद्धा से मांग रहे हो तो यूनिवर्स भी ग्रांट कर देती है। फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर आप परेशान घूमते हो, रिलेशनशिप बन जाता है, फिर आप परेशान घूमते हो। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ के मांगना, क्योंकि जो भी आप मांगोगे वो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सक्सेस तो चाहते हैं बट उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेते हैं, डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। तो आप सोचो कि अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे अपने आप से तो कैसे आपको मिलेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी तरीके की सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब भी आप कभी किसी तरीके की एक तरीके से कह रहे हो प्रैक्टिकल चीज़, जब भी आप कुछ अपने मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करो तो आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हो, क्या आप सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हुए। हमेशा यूनिवर्स हाफ वे चलती है, आधा रास्ता आप आओगे तो आधा रास्ता यूनिवर्स आएगी। कभी कभी यूनिवर्स आप पे और मेहरबान हो जाती है, आप 30% भी कर दो तो यूनिवर्स 70% आपके लिए साथ देती है। तो क्या आप वो 30% बहुत मन से कर रहे हो, क्या आप 30% उसको पूरा अपना 100% दे करके कर रहे हो। जो यूनिवर्स के लिए 30 है, क्या आप उसमें 100% अपना दे पा रहे हो। तो ये चीज़ें खुद से पूछो। जैसे कल मैंने कहा था कि खुद की सोल में कन्फेशन लो, है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने माँ काली के मैसेजेस नहीं देखे हैं जाकर के देखो, क्योंकि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो देखना जाकर के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लिए क्या है कि अगर आप लाइफ में कोई चीज़ नहीं देख पा रहे उसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं रही है या आ नहीं सकती है, आपको होपफुल रहना है, ठीक। चलिए हम कुछ और कार्ड देख लेते हैं। जब हम इस डेक को एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे थे तो मुझे दिखा था गेट्स ऑफ ट्रियम्फ, मतलब अपने आप में जीत का जो दरवाज़ा है वो आपके लिए खुला है। तो लिटरली हर मैसेज मुझे यही दे रहा था कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस अनलॉक हो रही है। कुछ ऐसा अनलॉक हो रहा है जो आपको लिटरली विजयी बना रहा है, आपकी खुद की नज़र में, दूसरों की नज़र में, आपकी लाइफ में। अभी तक जैसा आप बहुत हारा हुआ फील कर रहे थे कि कुछ भी हो नहीं रहा है, तो ये न्यू मून की एनर्जी एक्टिवेट कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना इस अगस्त तक में जैसे इस न्यू मून की मैनिफेस्टेशन जो भी आप करोगे, है ना, मानो आज से शुरू करते हो, कल शुरू करते हो, जो भी आप करोगे अगस्त तक में आपको उसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। 888 आपको दिख सकता है, 999 दिख सकता है, 777 दिख सकता है, 444 दिख सकता है आपको। ये सब कुछ कन्फर्मेशन है। स्पेशली अगर 88 भी आपको दिख रहा है तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। मुझे बताना कमेंट में।
वास्ट विस्तास, एक्सपैंड योर हॉरिजन। देखो हमने कहा ना कि जितना डिस्कवरिंग ट्रूथ यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, मैंने कहा ना कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी नज़रों से छुपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। धीरे धीरे ना आपकी लाइफ में वो जो एक्सपेंशन है वो आ रही है। एक्सपेंशन आता है तो आप कह लो कि लाइफ में ना चीज़ें बेटर होती हैं, अबंडेंस आती है। एक्सपेंशन की एनर्जी बेसिकली जुपिटर की एनर्जी से हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और जुपिटर की एनर्जी अपने आप में क्या है, गुरु की एनर्जी है। गुरु हुआ तो मतलब सीखना और सिखाना। तो जितना ज़्यादा आप लाइफ से सीख रहे हो, जितना ज़्यादा आपके आसपास जो हो रहा है उससे सीख रहे हो, उतना ही ज़्यादा बेटर आप अपनी लाइफ में बन रहे हो। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि जब भी आप बैठो, ये ना जो एक्सपैंड योर होराइजन से जो वास्ट विस्तास का कार्ड है, ये मुझे फूल की एनर्जी दे रहा है, लाइक बीइंग स्पॉन्टेनियस, बीइंग रिस्क टेकर। जब आप रिस्क लेना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि लाइफ जो है वो और बेटर हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का रिग्रेट लेकर के आगे नहीं जाओगे कि अरे मैंने ये किया नहीं। आप एटलीस्ट ये कह पाओगे मैंने ट्राई तो किया, मैंने अपना 100% दिया और बाकी कर्म कर हमने किया, फल देना यूनिवर्स की इच्छा थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन, मान लो रात को सो रहे हो, सोते सोते अचानक से आपको कुछ याद आ जाए, आप उठ जाओ रात के 3 बजे 4 बजे आप उठ जाओ। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आप अचानक से रात को 3-4 बजे उठ जाओ और उठने के बाद ना आपको अचानक से माइंड में इतने सारे आइडियाज़ आने लगे थे। तो उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहेंगे आपसे लिख लो, लिख लेना, क्योंकि ये आइडियाज़ आपको आगे सक्सेस देंगे, ठीक है। ओके, फिर अब मुझे क्या दिख रहा है आप लोगों के लिए ना, अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को समझ रहे हो, कुछ चीज़ों को जान रहे हो। बहुत लर्निंग की एनर्जी है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, जिस चीज़ पे आप काम करने जा रहे हो, है ना, उसके बारे में। क्योंकि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई नई जॉब करना चाहते हो, तो हम आपसे कहेंगे रिसर्च करो। न्यू मून की एनर्जी कह रही है मुझे कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख समझ के चलोगे उतना ही बेटर आपका एक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो रिजल्ट्स आपके फेवर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर आप ऐसे ही निकल गए कि हमें कुछ पता नहीं, देखो हम कह रहे हैं कि बीइंग अ रिस्क टेकर, रिस्क भी लो लेकिन सब कुछ जान के, क्या इसका अच्छा हो सकता है, क्या इसका बुरा हो सकता है, प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा। कभी कभी फूल कहलाना और फूल होना दो डिफरेंट चीज़ होती है। आप फूल कहला रहे हो लेकिन आपको पता है कि आप अपने माइंड में सारी अच्छी चीज़ें लेके चल रहे हो, लेकिन आप खुद ही फूल बन जाओ। आपको पता है कि कुछ कर नहीं रहे, है ना, और फिर दुनिया भी कर रही है और आप हरकतें भी वैसी कर रहे हो। तो दो चीज़ें हैं, एक आप वाइज हो लेकिन दुनिया आपको समझती है आप फूल हो। क्यों? क्योंकि आप अपने सारे कार्ड्स ओपन नहीं कर रहे हो। और एक होता है आप अपने सारे कार्ड्स ओपन करके दिखा रहे हो, दुनिया देख रही है कि इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी तो क्या होगा, आप फूल हो। और जब आप अपने कार्ड्स ओपन नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा चल रहे हो, जान रहे हो सब कुछ, हाँ हमने सारी चीज़ें वेल बैलेंस रखी हुई हैं, तो वहाँ पे आप फूल कहला रहे हो सिर्फ, है ना। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। लेकिन आजकल पता नहीं कैसे डीप मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। और लिटरली कल ना जो हमने महाकाली के मैसेजेस दिए थे उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था पाइल 1 को, कबूतर और बाज वाला, चिड़िया और बाज वाला। एंड समवन लिटरली टोल्ड मी कि ये ना उनकी लाइफ में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें वो चिड़िया और बाज की कहानी थी, है ना। तो आई वॉज लाइक कि मैंने तो वही बोल दिया था, बीच में चैनल हुआ, तो इससे आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का कन्फर्मेशन मिलता है। एंड जब आप मुझे बताते हो तो मुझे भी पता चलता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर मैसेज उनके लिए था, इसीलिए गया है। तो आज भी होप्स हुई, जिसके लिए होगा उसको जाएगा। चलो अच्छा, हम देख लेते हैं रीजनरेशन। गाइस क्या कहें हम, क्या कहें, कंप्लीशन की एनर्जी है, रीजनरेशन की एनर्जी है। मैसेज इन अ बॉटल एंड वी हैव गॉट अ लेग अप। तो देखो यहाँ पे 3 कार्ड्स और कम्युनिटी। मैंने कम्युनिटी की बात की थी ना अभी पहले। देखो धीरे धीरे कार्ड्स वही जब रिपीट करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपसे 3 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं इस न्यू मून में आपके साथ हो सकते हैं। पहला, जो लोगों की लाइफ एकदम सुखी मुखी सी थी, एकदम डल सी, कुछ थी नहीं, कुछ भी हो नहीं रहा था आपके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर रीजनरेशन डेफिनेटली हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस न्यू मून के साथ। तो रीजनरेशन की एनर्जी, रिन्यूअल की एनर्जी। मुझे कुछ लोगों को लेना ये लिटरली एज से रिलेटेड दिख रहा है, जहाँ पे अगर आपकी लाइफ में ना, मतलब आप बड़ी स्किन आपकी डल लग रही हो, ये बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि जिनकी लाइफ में ना ऐसा हो गया है कि आपकी एज तो कम है लेकिन आप अपने में एज, मतलब एज आपकी ज़्यादा दिखने लगी है, या फिर आपको फाइन लाइंस हो रही है, या आप ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा एजिंग की साइन आपकी बॉडी दिखा रही है।
तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपना ध्यान रखो और मैनिफेस्ट करो कि आपकी एक अच्छी हेल्दी बॉडी है जिसमें आप और ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है, आपकी हेयर है अच्छी, है ना, तो उस पर काम भी करो। तो ऑब्वियस है कि स्किन केयर करो, अच्छा खाओ और उसके अलावा मैनिफेस्ट भी करो, तो ये रीजनरेशन रिन्यूअल एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। दूसरी है, अगर आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे आप देखोगे इस न्यू मून के साथ वो आउट हो जाएंगे। लिटरली डार्कनेस का पीरियड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर वाटर एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है, तो हम आपसे कहेंगे कि अगर यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम आपको दिखाते हैं, ये देखो, जब ये कार्ड्स आप देखोगे ना तो ये सूखा है ना, तो यहाँ पे पानी की ज़रूरत थी तो ऊपर से बारिश होने लगी तो पानी मिला और रीजनरेशन हो गया। यहाँ पे भी देखो पानी की एनर्जी है, एंड अगेन हियर बर्फ की एनर्जी है। पानी, स्नो भी ऑब्वियस है क्लाइमेट से वाटर लेकर के आता है, तो एक तरीके से वैसे होगा। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझो कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में उस इमोशंस को फ्लो होने दो, है ना, इमोशंस को रोको नहीं, है ना। दूसरा आप चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई मैसेज आपकी लाइफ में आ सकता है। ये मैसेज किसी पर्टिकुलर इंसान से हो सकता है, कोई कॉल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लाइफ में कुछ भी ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, और ये अच्छी चेंज है, ठीक है। ये जो मैसेज आने वाला है ये आपकी लाइफ में एक नया कह लो चैप्टर स्टार्ट करेगा, या आपकी लाइफ में एक न्यू बर्थ देगा, क्योंकि कल भी एनर्जी थी रीबर्थ की, तो ये रीजनरेशन की एनर्जी अगेन रीबर्थ की एनर्जी ही है। तो कुछ ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। लिटरली ये कॉल की एनर्जी है ना, कोई कॉल आ रही है, कुछ आपको पता चल रहा है जिसकी वजह से, या फिर कुछ ऐसी बात हो रही है, कम्युनिकेशन है जिससे बहुत टाइम से बात नहीं की, उससे बात हो जा रही है, तो मतलब कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में लिटरली ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहा है। आप ये किस तरीके की ब्लेसिंग है ये तो पर्सनल रीडिंग के साथ ही पता चल सकेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आ रहा है जो कि ब्लेसिंग लाइफ चेंजिंग है ना। दूसरा है, और आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ में एक्शन, जितने ज़्यादा आप एक्शन लोगे उतने ज़्यादा आप रिजल्ट देखोगे। तो इस टाइम ये जो पूरा पीरियड होगा न्यू मून से फुल मून तक का आप कह लो, है ना, इसमें बैठना नहीं है। इस टाइम अगर आपने एक्शन ले लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर आ रहे हैं। अगर आप अभी बैठ गए इस पीरियड में तो हम आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे, नहीं मन कर रहा है फिर भी उठो काम करो, सोने का मन कर रहा है पानी डालो आंखों में, उठो और काम करो। ये जो पीरियड है ये लिटरली आपकी लाइफ को चेंज करने का मोमेंट है, हम आपसे कहेंगे। तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये जो नेक्स्ट 15 डेज होने वाले हैं ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हैं। इसमें बहुत मेहनत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मेहनत का रिजल्ट आपको दिखेगा ज़रूर, और जो कि अबंडेंस के तौर पर होगा। पैसे हो, लव हो, करियर हो, जॉब हो, जैसे भी आ रहा है आ ज़रूर है, ठीक है। तो ये 15 दिन जम के मेहनत करनी है, ठीक है। चलो अच्छा, हम लास्ट मैसेजेस देखेंगे मेरे हैंडमेड चिट से। डियर यूनिवर्स, हमें न्यू मून की ब्लेसिंग्स बताएं। ओके, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, ठीक है। तो देखो डेफिनेटली इस टाइम जो भी आप करोगे वो आपकी डेस्टिनी में एक ऐड होगा, वो आपकी डेस्टिनी लिखेगा। न्यू डोर्स आर ओपनिंग, मैंने क्या कहा था, ये न्यू मून आपके लिए न्यू डोर्स ओपन कर रहा है, ठीक है। थ्रोट चक्रा हीलिंग, तो अगर आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज आ रही है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बेटर है उसकी हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। रूट चक्रा हीलिंग, तो आपको इस न्यू मून में अपने रूट चक्रा पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे करें, थ्रोट चक्रा के लिए ब्लू कलर है, ब्लू कलर के कपड़े पहनो, ब्लू कलर की चीज़ें खाओ, कुछ भी ब्लू लगूँ हमको याद आ गया, है ना। तो ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करो जिसका कलर ब्लू है। रूट चक्रा के लिए रेड कलर की चीज़ें खाओ। फॉल इंटू माई आर्म्स, गाया, मदर नेचर जो है ना, उनके पास जाओ, बहुत हीलिंग मिलेगी। मैंने कल भी कहा था। स्माइल, हंसो, मतलब हंसो, खुश रहो। लाइफ क्या है, 4 दिन की है, खुश रहो। हार्वेस्ट टाइम इज कमिंग, डेफिनेटली ये जो न्यू मून है ना बहुत सारी खुशियाँ ले करके आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को जैसी वो है वैसी देखोगे, तो वो क्या होगा कि आपकी लाइफ में कुछ अनकवर हो रहा है। वो अनकवर हो रहा है ब्लेसिंग्स के तौर पे। जो आपने अब तक किया है वो मिलेगा। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, तो जो आपको मिल रहा है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को। ये न्यू मून आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। एंड
एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा हीलिंग। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के जो चक्रास हैं वो अलाइन हो रहे हैं, अभी तक नहीं थे तो अब हीलिंग करो उनकी, ठीक है। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, हम 2 मैसेज और निकालेंगे लास्ट। तो देखो जो भी लाइफ मिस्ट्री है वो हर चीज़ आपको अभी पता चल जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं, तो हर टाइम हर चीज़ का आंसर ढूंढना भी इज़ नॉट अ राइट थिंग। जो आ जाए आपके पास दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन हर टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हो, मानो डिफरेंट रीडर्स के पास जा रहे हो, बहुत आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि एक रीडर से पर्सनल रीडिंग ली, नहीं हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला, दूसरे के पास चले गए, तो हम हमेशा समझाते हैं आप लोगों को ये काम मत किया करो। क्यों? क्योंकि देखो एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल जर्नी में, एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस नहीं ले पाओगे तो कैसे काम चलेगा। सैक्रल चक्रा हीलिंग, भाई 7 चक्रा हीलिंग भी कर ही लो, ध्यान दे दो इस बार, है ना। 1 लास्ट मैसेज ब्लेसिंग्स के तौर पे, और रीबर्थ इज़ एश्योर्ड। मैंने क्या कहा, ये न्यू मून रीबर्थ लेकर के आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि एक्चुअल में पास्ट में क्यों हुई और उसका अभी आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस क्या है। हम आपसे कहेंगे कि अबंडेंस आ रही है तो उसे दोनों हाथ से वेलकम करना, लेकिन अपना पार्ट जब कर लेना तब, ठीक है। जब आप अपना 30% यूनिवर्स के तौर पर और अपना 100% दोगे, मतलब आप खुद के लिए 100% चीज़ें करो, ना यूनिवर्स दे, तब आकर के मुझसे कंप्लेन करना कि उर्वशी नहीं मिला। बट व्हेन यू आर डूइंग योर 100% यू विल ऑलवेज गेट योर रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये न्यू मून बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो यार ये थी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज कैसे लगे आपको, ठीक है। एंड जो भी हो, अगर मानो बाद में भी अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी होता है जो मैंने बताया है तो मुझे वीडियो में आकर के ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।